रोग मुक्त है, दुख मुक्त है। अभी आपने हमारे साथी होते गौतम मोदी जी को सुना, पूर्ण एकाग्रता के साथ धर्म का लाभ लिया। उन्होंने पूरी तरह से अपने जिस स्थिति, जिस अवस्था में उनका प्रयास है ध्यान के प्रति, साधना के प्रति, वह अभी तो आपने सिर्फ वो शब्दों में सुना है। यदि सच्चे भाव से देखना है तो उसके लिए कम से कम 10 दिन का समय निकालकर विपश्यना शिविर में बैठकर वो अपना समय लेकर अगर 15-20 लोग भी हो जाते हैं तो इनको जो आपने सुना है उसे सकारात्मक रूप में आप देख सकते हैं। बहुत से लोग हैं जिनको कुछ बातें बड़ी कठिन लगती हैं, कभी कभी मुझे भी लगी। जैसे एक बार मैंने सत्संग में सुना, पहले जन्म पुत्र को भयऊ बाप जन्मियों पाछे। अभी भंते जी ने आपको कहा पहले धर्म की उत्पत्ति हुई तब अधर्म पैदा हुआ, लेकिन साधारण दृष्टि से देखा जाए तो धर्म से पहले तो अधर्म ही था। जब धर्म नहीं था तो अधर्म ही था, लेकिन यह कैसे बन गया कि वो बाद में अधर्म पैदा हुआ। तभी मुझे आया याद कि वो पहले हमने सुना था कि पहले जन्म पुत्र को भय। एक बाप ने बच्चे को जन्म देने का कार्य किया और आप कह रहे बाप पीछे पैदा हुआ। बड़ी कठिन बात है। तो उन्होंने कहा रे बिल्कुल सरल बात है कि जब बेटा पैदा हो गया उसी ने तो बाप कहा, पहले कौन उसको बाप कहता है? उसको बाप पहले कौन कहेगा जब पैदा ही नहीं हुआ बेटा तो? इसलिए पुत्र के जन्म पर ही बाप बनता है। इसी प्रकार से जब तक धर्म समझ में नहीं आता है तो अधर्म का कहीं पता ही नहीं चलता। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम धर्म को समझें, लेकिन धर्म को समझने के लिए निश्चित तौर पर अभी तक हम लोग, और यदि आपने अपना कल्याण कर लिया तो फिर दूसरे को सिखाने समझाने की जरूरत नहीं होगी। लोग भागे भागे आपके पीछे आए, जरूर आएंगे, तलाशने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि किसी के परिवार का मरीज जिस डॉक्टर के यहाँ ठीक हो जाता है, लोग पूछ करके उस डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर कभी आपको बुलाने के लिए नहीं। हम क्या करते हैं, हम घर घर तलाश करते, चल भैया सत्संग हो, भगवान तेरी आएंगे तो वचन सुनेंगे, को पूजा करके वहाँ खाए को सुने, और वो मने करेंगे 5 सील में उनका आता है और उसे हम खाए को झंझट में पड़े जा करके वो नहीं आते बेचारे। उनकी स्थिति मेरा पुनर्जन्म हुआ कार वचन, और दूसरा है मैं बहुत समाज की संरचना करूंगा। अब
चर्चा हो गई। तीसरा, भारत को बौद्धमय बनाने का बाबा साहब ने अपना कार्य पूरा कर दिया। उन्होंने संविधान बनाया। वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताहिताय, हर देश के हर नागरिक को बराबरी का अधिकार। संविधान में बुद्ध का दर्शन अनित्यवाद पर आधारित है। संविधान भी हमारा परिवर्तनशील है। अगर कोई समस्या बढ़ रही है, लेकिन अधिकार वहीं पर है, पार्लियामेंट में। जैसे भगवान बुद्ध ने किसी बात को परिवर्तित करने के लिए भिक्षु संघ को स्वतंत्रता दी है, वही संविधान की परिभाषा में पार्लियामेंट में कोई अगर नई नीति निर्धारित करनी है तो वहां पास करनी पड़ेगी। लेकिन बड़ी मुश्किल की बात है, बहुत सी बातें ऐसी हैं जो संविधान के विपरीत जा रही हैं। उदाहरण के तो सिक्के पर आ गया है, नोट पर आ गया है, उसके बारे में पूछा गया कि इसका कब निश्चय किया गया, कहां पारित किया गया। जो पार्लियामेंट में धम्म चक्र जो झंडे पर या प्रतीक चिन्ह है, वो निर्धारित करने के लिए बाबा साहब ने पार्लियामेंट में पास कराया था। इस प्रकार से महात्मा गांधी के चित्र को नोट पर लाने के लिए कहीं कोई प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। फिर भी नोट चल रहा है, जबकि नैतिक आधार पर, संवैधानिक आधार पर ये सब नोट नकली है, इनको पास नहीं होना चाहिए। लेकिन क्यों? बाबा साहब ने कहा था कि इस संविधान में, जनतंत्र में एक ही बड़ा दोष है कि जहाँ मूर्खों की संगठन ज्यादा हो जाता है, उसी की चलती है। इसलिए आज हमारे देश में बहुत कम है, बौद्धों की उतनी संख्या नहीं है, इसलिए बौद्धों के सारे अधिकारों पर पानी फिरा हुआ है। हमारे बौद्ध तीर्थ स्थल भी घिरे हुए हैं। क्यों घिरे हुए हैं? आप सबकी वजह से। क्योंकि वो तो नर्क से छूट गए, लेकिन उनके अनुयायी अपने आप को बौद्ध कहने में, बौद्ध कहलाने में गौरव महसूस नहीं करते हैं। वो अपने आप को लोग के वशीभूत होकर वो अनुसूचित जाति या जनजाति में रहना है, उनको आनंद आता है। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या सोचना, क्या करना। लेकिन फिर भी तथागत बुद्ध ने कहा है कि अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनवरत प्रयत्नशील बने, सही रास्ते का अनुकरण करके धर्म की स्थापना करनी है, अन्यथा देश फिर गुलामी की तरफ जा रहा है। बाबा साहब ने भारत को बौद्ध में बना दिया संविधान के माध्यम से, लेकिन जो चाहते थे संस्कार युक्त बौद्ध समाज, वो हम नहीं बने। और क्यों नहीं बने? नहीं तो हम नरक से छूटे और नहीं नया जीवन धारण किया। इस मानसिक स्थिति को दूर करने के लिए मैंने इस 36 वर्ष के भिक्षु जीवन में ऐसा अनुभव किया कि इसकी नैतिक जिम्मेदारी में बुजुर्गों को छोड़ता हूँ। बच्चन ने माथा हटा दो पूरे तुम्हारा क्या काम है यार? 5 लोग आ जाओ, 5 ही जने आ जाओ। इमहं भन्ते अत्तभावं अमः
अमाकं दीघ्रतं हिताय सुखाय परिष्कारं देमि द्वितीयंपि इमाहं वन्ते अत्तभावं अमाकं दीघ्रतं हिताय सुखाय परिष्कारं देमि तृतीयंपि इमाहं वन्ते अत्तभावं अमाकं अवसर पर यह परिष्कार दान दे रहे हैं। अरे आ जाओ, जल्दी आ जाओ। हित सुख दीर्घायु के लिए मंगल के लिए अनुकंपा कर जल्दी इस दान को स्वीकार कर हमें पुण्य लाभ प्राप्त करने का अवसर प्रदान करे। साधु साधु। सबका मन डोले, जहाँ पंचशील का ध्वज मेरा